दिल्ली से देहरादून के बीच में एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे सीधा सीधा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली को जोड़ेगी और इसमें जो शहर हैं जो सीधा सीधा जुड़ रहे हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर जैसी जगहें जुड़ रही हैं और ये अलग रूट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खंभे खड़े हो चुके हैं, इनके आगे का काम चल रहा है और इस समय खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निरीक्षण करने पर निकले हुए हैं। उनका काफिला आगे पीछे चल रहा है और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 100 kmph की रफ्तार से इसमें गाड़ियाँ चल पाएंगी। और इस समय की अगर हम बात करें तो दिल्ली से देहरादून के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 235 किलोमीटर है, लेकिन आने जाने में 6 से 7 घंटे तक का समय लग जाता है क्योंकि जगह जगह जाम की स्थिति रहती है। लेकिन ये जब नया रूट बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी, 210 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी और जो ट्रेवल टाइम है वो तकरीबन 2.5 घंटे का हो जाएगा। आप समझिए कि देहरादून से चले और 2.5 घंटे से पहले पहले आप दिल्ली पहुंच गए। तो एक यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो आपको हम दिखाने के लिए इस रूट पर लाए हैं। और यहाँ हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ये रास्ता कहीं ना कहीं जंगलों से भी होकर गुजर रहा है, यानी नेशनल पार्क से होकर गुजर रहा है। तो वहाँ पर भी एक अलग तरीके का इंतजाम किया गया है, एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है वहाँ पर। और एक और चीज़ इसमें जो खास है वो एलिवेटेड कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो देश का पहला ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो 12 किलोमीटर लंबा होगा और उसके नीचे से जो जंगली जानवर हैं वो इधर से उधर जा सकेंगे। तो एक ये हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अमूमन जब आप नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से होकर कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट चलाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जो जंगली जानवर हैं उनकी ज़िंदगी में आप दखल देते हैं और वहाँ नुकसान पहुँचने की आशंका रहती है। और ख़ास तौर पर जब हम कह सकते हैं हाई स्पीड जो रास्ते हैं अगर ऐसी जगहों से निकलें तो जानवरों के मरने का खतरा रहता है। तो वो चीज़ इसमें ध्यान रखी गई है। साथ ही साथ जब ये एक्सप्रेसवे बनेगा तो इसमें हर 25-30 किलोमीटर के आसपास हम कह सकते हैं कि जो अमेनिटीज़ हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, यानी खास तरीके की व्यवस्था रहेगी जिसमें इस पर चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और एक इसका बड़ा हिस्सा एलिवेटेड है, यानी उठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खंभे खड़े हो गए हैं। दिल्ली के अंदर की बात करें तो अक्षरधाम से ये जो एक्सप्रेसवे है ये शुरू होगा और सीधा सीधा जाकर देहरादून में ख़त्म होगा। और यहाँ पर अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अक्षरधाम से ये शुरुआत होगी और 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इस पूरे के पूरे रास्ते को, जिससे काम में आसानी रहे। और सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो उसको पैकेज 1 अगर आप बोलेंगे तो 14.75 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली पोर्शन में जो है दिल्ली का कहा जा रहा है और इसमें 6.4 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। और सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो 6 लेन होगा, फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और जो पूरी की पूरी जो रास्ता है अगर हम उसकी बात करें तो ग्रीन फील्ड कहा जा रहा है और ये बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से होकर गुजरेगा। तो ये सेक्शन 2 की बात मैं कर रहा था। सेक्शन 3 की बात करें तो सहारनपुर बाईपास से इसकी शुरुआत होगी और गणेशपुर में ये खत्म हो जाएगा, जो सेक्शन 3 होगा। और यहाँ पर जो पूरी का पूरा हिस्सा है अगर हम उसकी बात करें तो 4 लेन होगा, यानी इसको पूरा कर लिया गया है। और सेक्शन 4 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 4 6 लेन होगा, ये भी एक्सेस कंट्रोल होगा। साथ ही साथ इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और उत्तराखंड में भी पड़ता है, यानी 20 किलोमीटर का यह हिस्सा है। और इसमें 5 किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है और 15 किलोमीटर का रीअलाइनमेंट किया गया है, जो कि एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसमें है, यानी 12 किलोमीटर लंबा। और यही एक बड़ी खूबी है। अगर हम इसकी और चीज़ों की बात करें तो इसमें 340 मीटर लंबी एक सुरंग भी बनाई जा रही है। तो एक सुरंग भी है। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से प्लान की गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
अब ये एक्सप्रेसवे रूप लेने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले जो शुरू होते थे, वो सालों साल लग जाते थे, उसमें पता ही नहीं चलता था इसे कंप्लीट कब होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम अपने आप बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, काम अपने आप बोल रहा है और ये काम कितनी जल्दी कंप्लीट होगा इस पर पूरा फोकस है। और कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में, या हम कह सकते हैं आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले इसको पूरा कर लिया जाए। तो यहाँ देहरादून और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है उसको हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे।